साथियों, हम दोबारा क्या पता नहीं कितनी बार बना चुके हैं वीडियो, फिर मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर हैं। हमारे बाबूनगर में हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, हमारी बाजी भी यहाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ इन्होंने सब लोगों ने मेरे से बात करी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा दिखाइए हालात, देखिए ये आपको बता के बड़ा दुख होगा कि ये दिल्ली है। पीछे तक ये जरा देखिए, क्या ये किस्मत है। वो बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, वो उधर से बच्चे आ रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन के आ रहे हैं, हाथ में किताब लेके आ रहे हैं, लेकिन इस गंदगी से, इस बुरे हालात से इनको होके जाना जरूरी है। हमारी बाजी भी हैं, हमारे बुजुर्ग सब यहाँ देखिए, वो बुजुर्ग कैसे जा रहे हैं, उनकी हालत देखिए, वो बेचारे कैसे जाएं, किस हालात में वो जाएं। इतना बुरा हाल कर दिया है दिल्ली का, और खास तौर से मुस्तफाबाद का। आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के विधायक को यहाँ से 1 लाख से ज्यादा वोट देकर सबने वोट दिए और उसको जिताया, लेकिन शर्म नहीं आ रही। ये लोग जाते हैं, भाई ने भी मुझे बताया, ये गए उनके पास, ठेकेदार कह रहा है कि क्या कह रहा है ठेकेदार ने सीधा ये बोला है कि मैंने विधायक साहब से बात कर लिया, आपको आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारा काम है, हमें मत समझो। आपसे क्या कहा भाजी, आप बता रही थी कि गली का क्या डाला वहाँ पे? छत्ते का जो नाले का जो होता है ना कचरा, ऊपर का जो फेंक देते हैं, वो इतनी बदबू थी कि ना खाने देगा तो मैं यहीं बैठी थी। उन्होंने दसियों आगे देखिए अंदर दिखाइए, वही चीज देते मिट्टी। बताइए, वो कह रही है कि जो गंदगी जो खत्ते की गंदगी थी, उसको डाल के पाटने की कोशिश करी। और यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी का विधायक का या मंत्री का कोई बंदा यहाँ पर आके ये पूछने वाला नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या मुस्तफाबाद के साथ ये दोगला व्यवहार जो 10 साल से चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये बस सिर्फ इसकी वजह से कर रहे हैं, जब कांग्रेस का है। हसन अहमद साहब जब थे, वो बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा काम करा, उम्दा काम कराया। ये देखिए, ये सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने, वो विधायक साहब जो थे हसन अहमद साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। बल्कि मेरे कहने पर बाहर में नाला निकलवाया, उन्होंने पटरी दिलवाया मेरे कहने पर, लेकिन मेरे कहने पर पटरी ये जनता कह रही है। लेकिन जब 10 साल के अंदर मुस्तफाबाद विधानसभा को आम आदमी पार्टी और भाजपा ने मिलकर बर्बाद कर दिया। आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आराम से आओ, आपको आगे दिखा देंगे। आइए, आगे जरा आइए, आगे हाल दिखाइए, यहाँ पर आगे दिखाइए जरा, बताइए। यहाँ मुझे बताइए कैसे यहाँ बच्चा आ रहा है, आगे तक जाइएगा आप लोग, आगे तक जाइए। कैसे मुझे बताइए कैसे जाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये मेरी हालत खराब हो रही है जाने में, मुझे जरा समझाओ कि यहाँ से जाया कैसे जाए। ये जरा गली दिखाइए, यहाँ हालात बताइए क्या है, यहाँ कैसे जाया जाएगा, कैसे जाए यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ से चलते हुए। क्या ये दिल्ली नहीं है? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? यहाँ क्या जानवर रहते हैं? ये जिस तरीके के हालात बना दिया आम आदमी पार्टी ने, देखिए आगे आइए, देखिए क्या कह रही है खाला। आप देखो, 1 लाख से ज्यादा वोट दिए थे आम आदमी पार्टी को, क्या हाल कर दिया। गंदगी देखो आप, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जानवर रहते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आम आदमी पार्टी वालों, एमएलए, मंत्री, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुस्तफाबाद के अंदर अरविंद केजरीवाल का केक काट रहे हो, एक कोई भ्रष्टाचार करके तुम्हारा नेता आता है बाहर, उसके जश्न मनाए जा रहे हैं। जरा एक बार केक यहाँ भी तो आके काटो। आपके पास कोई आया आम आदमी पार्टी वाला है? ये मुझे बताओ चाचा, अरविंद केजरीवाल के केक काट रहे हैं, एक भ्रष्टाचार करके एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं वो लेके आया है बेल, उसके लिए जश्न मना रहे हैं आम पार्टी के नेता। आपके पास किसी ने आके यहाँ केक काटा है क्या? हालत देखो, स्कूल के बच्चे और गिर रहे हैं नालियों में, स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हो तुम कहते हो कि देश को तुमने दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। जरा मुस्तफाबाद में आके देखो, मुस्तफाबाद के अंदर यहाँ बच्चे गिर रहे हैं, देखो खाला क्या कह रही है, बताओ क्या करें। यहाँ कोई जानवर रह रहे हैं क्या? यहाँ जानवर रह रहे हैं क्या? 10 साल में मुस्तफाबाद को बर्बाद कर दिया।
यहाँ हाल देखो किस तरीके से बुजुर्ग, ये छोटे बच्चे यहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं, उनके पजामे खराब हो रहे हैं। किस तरीके से आदमी यहाँ से निकल के जाए, कैसे करे? आप दिखाओ जरा हालात क्या है, किस तरीके के हालात हैं। आप समझो, ठेकेदार कहता है पैसे खत्म हो गए। बताओ, ठेकेदार कह रहा है, ये कह रहे हैं पैसे खत्म हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों, जो तुम फेसबुक और ट्विटर पे बकवास करते हो, जरा इसका जवाब दो। विधायक कहाँ है मंत्री? जो गोपाल राय मंत्री आके धनिया बांट के गए थे यहाँ पे, जनता के पास आओ तो एक बार देखो जनता के हालात किस तरीके के हैं। लोग रोड में निकल के आ गए, और आप लोगों को भी अपनी लड़ाई के लिए बाहर निकलना चाहिए। मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा हमें। जब तक किसी के कान पर जाके आवाज मजबूत नहीं होगी, मैं माफी जाके आपसे कह रहा हूं, कोई नहीं सुनता। आपने बताओ 1 लाख वोट आम आदमी पार्टी को दिए थे या नहीं दिए थे पूरे मुस्ताबाद ने? इसलिए दिए थे, इसलिए दिए थे, इस उम्मीद से दिए थे कि शायद कोई काम होगा। 10 साल में बर्बाद कर दिया। हसन अहमद साहब के टाइम में कभी ऐसा हुआ? कभी कोई बंद हुआ लड़का? कभी इस तरीके के हालात हुए हसन अहमद साहब के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में? आज हमें भी अफसोस होता है कि किस तरीके के हालात मुस्ताबाद के बना दिए। आप तो जवान हो, आप बताओ क्या हालात हैं ये? क्या ये दिल्ली का कोई हिस्सा है? इस तरीके के हालात बना दिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जानवर रहते हैं। शर्म आनी चाहिए। डूब के इसी पानी में आम पार्टी वालों, एमएलए, मंत्री जितने हो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। मुस्ताबाद के ये हालात बना के केक काट रहे हो, जश्न मना रहे हो। मतलब केजरीवाल के जन्मदिन का आप जश्न मना रहे हो, कभी कोई जेल से आता है उसका जश्न मनाते हो। क्या एक बार मुस्ताबाद के अंदर आए? जरा दिखाओ यहाँ हालात है यहाँ ये रहने लायक जगह है? मतलब किस तरीके से यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो अपने घर से बाहर कैसे जाएं? आप लोगों रिश्तेदार आ पाता है आपके यहाँ पे? चप्पल छोड़ कर भाग चप्पल छोड़ के देखो, चप्पल ये नहीं, ये देखो चप्पल छोड़ के लोग भाग रहे हैं। अरे हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे यहाँ पे। मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर ये गली, मैं ये बात जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो इंजीनियर हो, आम पार्टी का एमएलए हो या मंत्री हो, अगर ये गली आपने जल्द से जल्द नहीं बनाई तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे और यहीं पे रोड पे बैठ जाएंगे हम, क्या कहते हैं, अपना हड़ताल पर। किस तरीके के हालात बना दिया आपने? मजाक कर रहे हो, जश्न मना रहे हो पूरे देश के अंदर, कभी कहीं जाते हो कभी कहीं जाते हो। मुस्ताबाद का हाल बर्बाद करने में भाजपा और आम आदमी पार्टी ने 10 साल में इसे बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में ये जो लोग खड़े हैं ना, ये ज्वालामुखी फूटने वाला है, इनके दिलों में दर्द है। ये दर्द तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, समझ लो मेरी बात आम पार्टी वालों। और आप लोगों को तो कम से कम करना चाहिए, ये यहाँ पे वोट मांगने आए तो इनको इसी का जवाब दो। क्या आओ एक बार यहाँ पर वोट मांगने के लिए, शर्म नहीं आती इनको? कोई सुध नहीं है, आराम से अपने घरों में सो रहे हैं। विधायक अपने घर में आराम से सो रहा है, मंत्री अपने घर में आराम से सो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि लोगों के साथ क्या परेशानी हो रही है। आप शुरू करो, हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे बताओ कहाँ चलना है आपके साथ? जहां कहोगे चलने के लिए तैयार हूं। ना मैं जेल जाने से डरता हूं, ना मैं किसी चीज से डरता हूं। जहां कहोगे आपकी लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। आप सबको कह रहा हूं मैं, आप लोगों की इस लड़ाई में अली मेहंदी आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जहां मुझे कहोगे मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। जहां बोलोगे, ना मुझे जेल जाने से डर लगता है, ना केस लगने से डर लगता है। अपने इस भाई को आप जहां इस्तेमाल करना चाहते हो, आधी रात में इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं आप लोगों के साथ आधी रात में तैयार हूं। लेकिन ये हालात मुझसे नहीं देखे जा रहे हैं मुस्ताबाद में, इसलिए ये हालात थे, इसलिए वोट दिए थे यहाँ पर। लेकिन जवाब, अल्लाह के वास्ते जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। कम से कम इन लोगों को एहसास होना चाहिए, वरना इनको ये लगता है कि कोई नहीं, हम जो भी कर लें वोट तो हमें मिलना है। हम भाजपा का डर और इसका डर दिखा के वोट देंगे। जब तक ये होता रहेगा तब तक ये लोग आपका इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। इन्हें कोई लेना देना नहीं आपके जज्बातों से, इन्हें सिर्फ अपने पैसे जेब भरनी है। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मुझे बताओ आप। ठेकेदार आपसे कह रहा है कि एमएलए से बात हो गई, कैसे भाई से कहा? देखो मेरे से कहा था जी, मेरे से कहा था, इनसे कहा था, मैं वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे इन्होंने ट्रॉली जो होती है मिट्टी की, वहाँ पे बीच में उतार दी। उसको कहने गया कि भैया थोड़ी है ना, इसको साइड में करवा लो, आने में दिक्कत हो रही है। तो सीधे उसने कहा कि मैंने ठेकेदार उस एमएलए साहब से बात कर ली है और मुझे अपना काम मत सिखाओ, मैं अपने आप कर लूंगा। बताइए, अब आप मुझे बताओ, इसी में मच्छर पैदा होंगे। अभी एक नया वायरस भी जो हम लोग देख रहे हैं आ रहा है, बच्चों की तबीयतें खराब हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। अब इस बीमारी के लिए, अगर यहाँ बीमारी फैलती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी या उनके विधायक या और मंत्री क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? बताइए मुझे, मैं सवाल करना चाहता हूं। और मैं आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से अपने मुस्तफाबाद विधानसभा के और दिल्ली के सभी इलाकों के जितने लोग हैं उनसे मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि सवाल उठाना सीखिए। और मैं आपका भाई अली मेहंदी मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर इसी तरीके से आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक मेरे सांस में सांस है। मुझे बताइए मैं और कहां आ सकता हूं, कहां आपकी लड़ाई लड़ सकता हूं? आधी रात को कहेंगे, मैं आधी रात को आप लोगों के लिए मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी और मेरे वालिद ने यहाँ काम किया और मैं भी आपसे कह रहा हूं हमारी जिंदगी मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए वक्फ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा और हमारे लोग सुकून से रहें, परेशानी के बिना रहें, और इसके लिए जो हमसे बनेगा हम इंशाल्लाह करेंगे उसको। हम